और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस बीच ईरान युद्ध के दूसरे चरण से जुड़े संकेत मिलने लगे। दावा है कि मुस्तफा खामनेई ने अपने सैनिकों को एक संदेश भेजा है जिसमें ट्रंप के युद्ध विराम को छल बताया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप महज युद्ध का दूसरा चरण शुरू करने के लिए वक्त चाहते हैं ताकि पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सैनिकों को ईरानी धरती पर उतारा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना ईरान में अकेले नहीं उतरी। ट्रंप ने ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसमें फंसकर नेटो भी ईरान के इस जंग में उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि ट्रंप सहयोगी देशों से नाराज हैं। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुला रखने में नेटो देश अमेरिका का साथ दें। ट्रंप ने कुछ ही दिन के अंदर फैसला लेने के लिए कहा है, वरना धमकी दी है कि यूरोप से अमेरिका अपनी सेना हटा लेगा। और यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका के 80,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सबसे ज्यादा संख्या में अमेरिकी सैनिक जर्मनी में है, यहाँ 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में अमेरिका के 12,500 से ज्यादा जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर 10 से ज्यादा जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। पोलैंड में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी 10,000 से ज्यादा है। हालांकि ये जवान यहाँ अस्थायी तौर पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्पेन में भी अमेरिका के 3,700 से ज्यादा जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। ये जवान स्पेन स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देते हैं। बेल्जियम में भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। बेल्जियम में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1,000 के आसपास है। करीब इतने ही अमेरिकी जवान रोमानिया में तैनात रहते हैं। अब अमेरिका लगातार इन जवानों को यूरोप से वापस बुलाने की धमकी दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर नेटो देश जंग में शामिल नहीं हुए तो इन जवानों की तैनाती अरब देशों में की जाएगी ताकि इनका इस्तेमाल ईरान के विरुद्ध ग्राउंड ऑपरेशन में किया जा सके। दरअसल अमेरिका इजराइल ईरान की पुरानी लीडरशिप खत्म कर चुके हैं, लेकिन इजराइल ईरान की नई लीडरशिप को ज्यादा कट्टर मानता है। ऐसे में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर नई लीडरशिप को कमजोर करने की तैयारी है। ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम और मिसाइलों को तबाह करने का प्लान है। साथ ही ईरान के यूरेनियम भंडार को नष्ट किया जाएगा। ईरानी वायुसेना के पास एक भी विमान नहीं बचा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना आसान होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ग्राउंड ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए अरब के ये दोनों देश भी अपनी वायुसेना भेज सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सीज फायर के बाद यूएई ने अपने फाइटर जेट से ईरान पर हमले किए थे। यानी इस बार ट्रंप ईरान के खिलाफ अरब और नेटो देशों को साथ लेकर मैदान में उतर सकते हैं। और कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में मौजूद सैन्य बेस पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ने यहां अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई थी, जो अब भी जस की तस बनी हुई है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है, जिस पर 5,000 जवान तैनात हैं। यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर अब भी अरब सागर में जंग के लिए तैयार खड़े। इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के 6,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को मरम्मत के बाद वापस लाल सागर में भेजा गया है। वो किसी भी वक्त यमन के आसपास मोर्चा संभाल सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी 5,500 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक में अब भी यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश आगे बढ़ रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 31 मार्च के आसपास अरब सागर की तरफ भेजा गया था, लेकिन यह सीज फायर के बाद भी आगे बढ़ रहा है। जल्द ही जिब्राल्टर स्ट्रेट पार कर भूमध्य सागर पहुंच सकता है, जो बताता है कि ट्रंप अब भी ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। और हॉर्मुज की लहरों पर महायुद्ध सवार है। ट्रंप का गुरूर समंदर में डूब रहा है, जिसे बचाने के लिए अमेरिका ने युद्ध विराम का दांव चला है। अब सब कुछ इस्लामाबाद वार्ता पर निर्भर करता है। इस बीच ईरान ने बारूदी बिसात बिछा दी है, जबकि युद्ध विराम के बीच भी हॉर्मुज का संकट जस का तस है, क्योंकि अब ईरान ने ब्लैकमेल टोल का दांव चला है। ईरान ने साफ कह दिया है, या तो $1 प्रति बैरल का सेफ्टी टोल दो या फिर बंदर अब्बास से छूटने वाली मिसाइलों का सामना करो। 35 देश तिलमिलाए हुए हैं। अरब देशों में कोहराम मचा है। ईरान का ऐलान है हॉर्मुज का सुल्तान वही है। अब यही हॉर्मुज में न्यू नॉर्मल है। ईरान ने अभी सिर्फ 15 टैंकर निकलने की मंजूरी दी है, जिसके लिए वो टोल भी वसूलने जा रहा है। ईरान सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। हॉर्मुज के इस व्यवस्था पर IRGC ने कहा है, हॉर्मुज में ये प्रणाली न्यू नॉर्मल है। हॉर्मुज का मैनेजमेंट अब नए फेज में है। तो हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी। युद्ध विराम के बाद भी ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला है। अब ईरान नया सिस्टम बनाने जा रहा है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से शुल्क वसूलेगा। इसके लिए ऑयल टैंकर को $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल देना होगा। एक टैंकर से अधिकतम $20 लाख तक वसूलने की तैयारी है। तो देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं इस एनिमेशन के जरिए
कि कैसे यहां पर टोल वसूली होगी। ऑयल टैंकर से हॉर्मुज शुल्क वसूलेगा, $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल लगेगा और अधिकतम $20 लाख तक यह शुल्क लिया जाएगा। ईरान इस शुल्क को क्रिप्टो करेंसी में वसूल सकता है। क्रिप्टो करेंसी में यह वसूली हो सकती है। अभी ईरान ने रोजाना सिर्फ 15 टैंकरों को गुजरने की मंजूरी दी है, जबकि एक दिन पहले हॉर्मुज में सिर्फ 6 टैंकरों की एंट्री हुई है, जबकि पहले रोजाना करीब 140 शिप वहां से निकलते थे। ईरान के इस फैसले से अमेरिका बौखला गया है। अब अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। इस बीच यूरोपीय देश भी हॉर्मुज संकट का समाधान निकालने में जुटे। हॉर्मुज को लेकर 35 देश, यूरोपीय और अरब देश चर्चा करने वाले। यूएई ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज समुद्री मार्ग का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है और दुनिया को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। फ्रांस की तरफ से बयान आया है, हम यूरोप और अरब के सहयोगी देशों के साथ हॉर्मुज ब्लॉकेड हटाने के लिए संपर्क में हैं। इस्लामाबाद वार्ता विफल हुई तो अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर हमले कर सकता है, जिससे ईरान में तेल संकट पैदा हो जाए। पहला ऑयल फील्ड अहवाज है जो खुजेस्तान में पड़ता है। इसकी क्षमता 945,000 बैरल प्रतिदिन है। इससे 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पोर्ट तक तेल जाता है। खुजेस्तान में ही मारून ऑयल फील्ड है जिसकी क्षमता 520,000 बैरल प्रतिदिन है। इससे 960 किलोमीटर पाइपलाइन पोर्ट तक पहुंचती है। इसके आगे खुजेस्तान में अगजारी ऑयल फील्ड है। इसकी क्षमता 480,000 बैरल प्रतिदिन है। पाइपलाइन 800 किलोमीटर लंबी है। फारस की खाड़ी में फोरुजान ऑयल फील्ड है जिसकी क्षमता 200,000 बैरल प्रतिदिन है, यानी लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन, जबकि पाइपलाइन 500 किलोमीटर लंबी है। इसके पास से ही दोरूद ऑयल फील्ड है जिसकी क्षमता 150,000 बैरल यानी 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। इससे 400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तेल लेकर बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचती है। अमेरिका इन्हीं पाइपलाइन को ध्वस्त कर सकता है, जिससे तेल पोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा।